Assalamu alaikum. Malik Ilyas is here. अच्छा जी, you are watching my YouTube channel LJS Information, and I hope you are all very well. मकसद ये है आज की वीडियो का कि आज की वीडियो हम बनाने जा रहे हैं कि जो एक केस चल रहा है 22 साला मारिया का, उसमें एक बड़ी पेशरफ्ताई है कि वकील साहब जो कि असद जट हैं, आई थिंक जी, असद जट ही हैं। उन्होंने कहा है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये केस लूँगा और लड़ूँगा कि उस बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है और उसके जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने ज़्यादती की है उसके साथ और उसकी टोटल फैमिली जो है, वो किस कदर मतलब कि इधर-उधर भटक रही है। मैं उस बच्ची का केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ूँगा और उसने ये भी कहा है कि भई मेरे पास कुछ मुख्तलिफ ज़राए से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस आई हैं, जो सोशल मीडिया पर इन्फॉर्मेशन चल रही हैं, हो सकता है ये वाली इन्फॉर्मेशन गलत हों। और जो कुछ मेरे पास आया है वो सही हो और हो सकता है जो सोशल मीडिया पर इन्फॉर्मेशन चल रही है वो ठीक हो और मेरे पास जो मेरे रिसोर्सेज के ज़रिए इन्फॉर्मेशंस आई हैं वो गलत साबित हो सकती है। लेकिन वो इस तरद्दुद का शिकार है कि अभी ठीक तरीके के साथ यानी कि मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर इसको इसको हैंडल करूँगा। और उसका एक इंटरव्यू लेने वाले ने जब उससे सवालात किए कि भई आखिरकार आप क्यों इस तरीके के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और क्यों आप ये केस लेना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि भई एक बच्ची के साथ इस तरह के गलीज़ और बदफ़ेली की गई है कि हमारा दिल मतलब कि लरज़ जाता है सुनते ही और उस बच्ची का केस जो है वो कोई वकील लेने के लिए तैयार नहीं और 1-2 वकीलों ने लिया भी है तो उन्होंने कहा कि भई हम आपको ये केस नहीं जितवा सकते। उस बच्ची का केस है, जो बच्ची का केस है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है इसलिए इसने कहा कि मैं ये केस लड़ूँगा और जितने भी इसमें मुलज़िम हैं सबको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाऊँगा। तो जी, तो वो ये चाहता है कि भई मैं इस बच्ची को अपना मतलब कि इसका जो हक है वो ज़रूर दिलाऊँगा। तो इसलिए उस उन्होंने ऐलान किया है कि मैं अब भी कायम हूँ अपने फ़ैसले पर, मैं इस बच्ची के केस को लड़ूँगा और फ्री ऑफ केस लड़ूँगा कॉस्ट लड़ूँगा। तो इसकी फ़ैमिली जो है, उसने काफ़ी सारा पैसा जो है अब समझ में आ रहा है और सुनने में आ रहा है कि उसने पुलिस को 15 लाख वाक़ई में खिला दिए हैं, या ये एक ड्रामा चल रहा है। सिर्फ़ मकसद सिर्फ़ ये है कि शहबाज़ को बाहर निकालना है। शहबाज़ अब किस तरीके के साथ बाहर निकलेंगे? शहबाज़ अगर बाहर निकलना होता तो हाँ, ये लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं कि अब शहबाज़ को बाहर निकाल लिया जाए और उसके बाद फिर जो है फैसल को और इसके बाप अब्दुल सत्तार, इसको फँसा दिया जाए कि भई ये 2 मुल्ज़िम हैं, ये ही बदफ़ेली करते रहे हैं। अब साबित यही किया जा रहा है कि शहबाज़ जो है वो अब बरी है, इसने कोई बदफ़ेली नहीं की। तो हम पंजाब पुलिस से ये बिल्कुल एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पंजाब पुलिस बहुत अच्छे तरीके के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन्वेस्टिगेशन होनी भी चाहिए क्योंकि ये लोग किस कदर दरिंदे सिर्फ लोग हैं कि एक घर में एक कॉम्पल नई किली कॉम्पल को जाकर इन्होंने तोड़ा और तोड़कर उसको मसल कर रख दिया। हम तो हैरान हैं, हम तो परेशान हैं कि ये इतने दरिंदा सिर्फ तो बाप कैसे हो सकता है। बाप के जो बयानात आ रहे हैं वो भी मुज़क्का ख़ेज़ बयानात हैं और इसके फैसल के जो बयानात हैं वो भी मुज़क्का ख़ेज़ बयानात हैं और उनमें दोनों में तज़ाद पाया जा रहा है कि बाप कह रहा है कि भई मैं तो ऐसा कुछ करने वाला नहीं था, ये सब मुझे फँसाया गया है। फैसल ने भी कहा है कि हम लोगों ने बदफ़ेली ज़रूर की है, मगर हमें ये नहीं पता था कि हमारी भाभी और भाई हमें फँसा रहे हैं कि वो जायदाद की चक्कर थे, जायदाद के चक्कर, जायदाद के लाले थे। उनको शर्म नहीं आई कि ये वीडियो बन गई और वीडियो दुनिया तक पूरी दुनिया देख रही है अब इसकी वीडियो को। अब तरह-तरह के जर्नलिस्ट काम जी, तो जर्नलिस्ट इसलिए काम कर रहे हैं ताकि इस बच्ची की आवाज़ उठाई जा रही है। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वर्क किया जा रहा है और मैं थोड़ा-सा शेम भी हूँ कि भी हमारी जो पंजाब पुलिस है वो काफ़ी जर्नलिस्ट को पकड़ रही है कि आप इसके खिलाफ आवाज़ मत उठाएँ, ये केस को दबा दें। लेकिन ये छुपने वाला केस थोड़ी है यार। इसमें तो जर्नलिस्ट जितने भी हैं उन्होंने हक की आवाज़ बुलंद करनी है, उन्होंने सच्चाई सामने लानी है दुनिया के कि आखिरकार वहाँ पर मामला क्या हुआ। तो मामला यही हुआ कि भी जो इसकी बीवी है शहबाज़ की और शहबाज़ दोनों मास्टरमाइंड थे, बहुत ज़्यादा फट पड़े एक-दूसरे पर कि भई हम लोगों ने जायदाद का जो हमारा प्लान था वो बेनकाब हो गया। हम लोगों ने घर, असासा, दौलत जो भी था, इसके ज़रिए हमने रखना था। इसलिए हमने प्लान बनाया था कि भई अब हम नहीं छोड़ेंगे किसी को। तो खुदा के लिए ये जो वाक़या पेश आया है इसमें
उनका एक किस्मत चमकी कि प्लान उनका पहले से था कि हम किसी न किसी तरीके से इन बाकी बाप को, भाई को और इस बहन को हटाएँ, मगर ये फितरतन फँस गए क्योंकि इसकी जो बहन थी वो प्रेग्नेंट हो गई थी। प्रेग्नेंट होने के बाद वो इसका हमल गिरवा नहीं सके। गिरवाने के अगर गिरवा लेते तो शायद मारिया बच जाती, लेकिन फिर इसके बच्चों को ठुड्डा मार-मार कर मारते रहे। बच्चा भी नहीं मरा, जिसकी वजह से मारिया को मारना इनके लिए लाज़मी हो गया। लाज़मी इसलिए हुआ क्योंकि ये अगर ना मारते, उनको कत्ल ना करते तो इनकी इज़्ज़त-ए-नामूस पर हर्फ़ आने थे, जो अब इनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिल रही है, ठीक है? तो इस वजह से इन्होंने मार दिया और मारने के बाद मारना ही था कि इन लोगों ने वीडियो बनाई, इन लोगों की प्लानिंग पहले से थी। इन लोगों ने वीडियो बनाई, बनाकर फिर जाकर सोशल मीडिया पर डाली और खुद को साबित किया कि हम लोग इनमें इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हैं। तो आज की ये छोटी-सी वीडियो है। अगली वीडियो तक तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और आप लोग खुश रहिएगा।